नमस्कार दोस्तों, आज बड़े दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं। आज मैं फिर से अपनी एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मेरी इस कहानी का शीर्षक है रीछ। चिन्मयी ने शोर सा सुना बाहर। इस तरह का शोर अजीब था गांव में। चलकर देखना चाहिए, कुछ अटपटा नहीं तो चटपटा जरूर मिल जाएगा आंखें सेंकने को। जूता चप्पल पहनने का रिवाज कम ही है यहाँ, सो नंगे पैर ही आ गई दरवाजे के पास। अरे बाप रे, काला सा एक रीछ लंबी सुर्ख जीभ बाहर निकाले ढोलक की थाप पर तगड़म तगड़म नाच रहा था, और उसका मालिक मोटी तोन निकाले पसीने से लथपथ ढोलक को बेतहाशा पीटे जाता था। आगे पीछे छोटे छोटे झुंड बनाते लोग बाग इकट्ठे होने लगे थे, बच्चे, जवान, बूढ़े और तो और औरतें भी। चिन्मयी ने जवानों पर उचटती सी निगाह डाली तो गोपाल और मनसुख के बीच चंदन को खड़े पाया। नजर ठहर गई उस पर। ये कब आया? हुलिया तो देखो, बिखरे बाल, हीरो बना, कॉलर कैसे अकड़े। मां ने खाट पकड़ ली तो सुध लेने की अक्ल आई होगी। नहीं कहते हैं शहर में ही रच बस गया है। जाने जोरू भी कर ली है मुस्तंडे ने, या फिर ऐसे ही इधर उधर ताक झांक। मगर मेरी छत के ऊपर क्या देख रहा है? रीछ तो उधर नाचता है। जरा आगे आकर चिन्मयी ने ऊपर निगाह फेंकी तो वहां चार दीवारी के पास खड़ी नारायणी को देख उसके होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। ये कब आई दीवार फांद के? चिन्मयी छत की तरफ लपकी। बड़े दिनों से चुहल नहीं की इस कन खजूरी के साथ। क्या तो लच्छेदार बातें करती है। चिन्मयी अपनी ऊब खीज सब भूल जाती है। वो सीढ़ियां टाप के पीछे से लपक लेती है नारायणी को। तो रीछ का नाच देख रही है छोकरी। हाय चिन्निए, क्या नाच रहा है? नारायणी की बात पर चिन्मयी चौंकी। क्या इस जनोर का नाच तुझे अच्छा लगा? मुझे तो झुरझुरी सी आती है। कितने बाल हैं नासपीटे के जिस्म पर, तवे से भी स्याह। अरे भोंदू, ये स्याह बालों का रोना धोना छोड़, अंदर का सोता देख जो फूट फूट के बाहर आने को मचल रहा है। सुध बुध बुलाकर अपनी ही धुन में मतवाला है ये काला जनोर, कहकर नारायणी नाचते हुए रीछ को देखने लगी। अब तक गांव के मंचले भी रीछ के आगे पीछे नाचने लगे थे। नारायणी जोर जोर से हंसने लगी। चिन्मयी ने सवालिया नजरें उस पर डाली। नारायणी ने हंसी काबू में की और चिन्मयी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे कहते हैं रसिया होता है बाजा। औरत को उठाकर ले जाता है और लंबी जीभ से हाथ पैर चाट चाट कर नरम कर डालता है। चिन्मयी अंदर तक सिहर उठी। क्या तो तुझे डर नहीं लगता इतनी खौफजदा बात कहते? चिन्नो, कहां मर गई? 2 घूंट चाय तो चढ़ा चूल्हे पर। मां की तीखी आवाज पड़ते ही चिन्मयी भागी नीचे। नारायणी ठठाकर हंस पड़ी। क्या बनेगा तेरा गिलहरिये? चिन्मयी को रात नींद कहां। वो काला रीछ घूमता रहा आंखों के सामने। उसके बाल घने स्याह मानो अमावस की काली रात। फिर झुरझुरी सी पैदा हुई जिस्म में उसके। नारायणी कहती है हाथ पैर चाटकर नरम कर डालता है, इतना कि चलने से भी लाचार कर दे। डर के मारे चीख निकलने को हुई, मगर मां सोई है कुछ आगे। जाग गई तो बुड़बुड़ाती रहेगी इस बात पर बचिया। खर्र खर्र कैसे खराटे भर रही है। बुरकस निकाल देती है दिन भर उसका, फिर भी कोसने का बहाना ढूंढ ही लेती है कहीं से। चिन्मयी की आंखें गीली हो गईं। सगी होती तो क्या ऐसा होता? 8 नहीं तो 4 जमातें जरूर पढ़ चुकी होती चिन्मयी। अपने पंखों को परवाज देती, पहाड़ों के नीचे की दुनिया देखती और अपने सपनों के संसार को जिंदा करती। खैर, सगी को जाना था और इसे इधर आना था। चिन्मयी की पालना के लिए ही तो बापू लाया था ब्याह कर। नहीं, चिन्मयी नथुने फुला लेती है। जिस्म की गर्ज खुद की और दोस्त चिन्मयी पर। बताए कितनी ही बार रोका है जंगल में लकड़ियां बीनने जाती चिन्मयी को उसने। नित गदराता जिस्म लिए गांव भर में फुदकती फिरती है फिरकी की तरह। जंगलों में चीड़ काटती, पहाड़ों पर गुच्छियां इकट्ठी करती तो कभी किसी का चौका संवारती।
पूछा है क्या कभी कि किसी चीज का मलाल तो नहीं? इस माई का पीछे लग्गू बना घूमता है। कभी कभी तो घिन सी आती है इस शख्स से उसे। कड़ाक की आवाज हुई और देवदार की मोटी डाल नीचे टूटे पत्तों पर गिर पड़ी। चिन्मयी ने राहत की लंबी सांस ली, चेहरा साफ किया, डाल पर पैर रखकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने ही चली थी कि पीछे से जाने कब से घात लगाए जुगनू ने आ दबोचा उसे। बिना देखे ही चिन्मयी अपने को छुड़ाती चिल्लाई, हरामी छोड़। जुगनू ने जोर से ठहाका लगाया। डर गई? चिन्मयी ने आंखें तरेरी। रीछ कहीं का, रानी बना के रखूंगा, जुगनू पीछे से चिल्लाया। भागती हुई चिन्मयी ने गाली बकी, तेरे मुंह में आग का झोंसा। रात को फिर चिन्मयी की नींद गायब। रानी बना के रखूंगा। जुगनू की बात ताजा हो जाती है। नारायणी उससे कहती है, अब कब ब्याह करवा रही है अपना? सोतेली तुझे छोड़ेगे नहीं और बाप जैसा हुआ सोना। चिन्मयी ठंडी सांस लेकर कहती है, तेरे जैसा तो ना ही हो तो अच्छा। नारायणी गमगीन हो जाती है। शहर वाली ने पूरी तरह काबू में कर लिया है उसे। उसकी बच्ची को कंधे पर उठाए फिरता है। इधर से तो मानो नाता ही तोड़ दिया। ओह, चिन्मयी को लगता है उसने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। फिर एक दिन सचमुच खबर आ गई कि नारायणी को रीछ उठाकर ले गया। चिन्मयी अंदर तक कांप उठी। रीछ, वो लपलपाती जीभ, काले घने बाल। तब से जंगल लकड़ी बीनने जाते डर जाती थी चिन्मयी, कहीं कोई रीछ उसको भी उठाकर। नहीं, अपनी ही सोच में डरती वो जंगल के बहुत अंदर तक आ गई उस दिन। चीड़ भरपूर था यहां, जल्दी काम निपटाकर निकल चलना चाहिए। चिन्मयी दराटी एक पेड़ की ओट में रखकर उसका तना नापने ही वाली थी कि नजर एक तरफ पड़ी विलायती टोपी पर पड़ी। टोपी देखकर अचानक उसे याद आया, चंदन ने पहनी थी इस तरह की टोपी उसी दिन जब रीछ नाचा था उसके गांव में। मगर चंदन यहां मरा होगा किसी छोकरी के साथ। उसने मुंह फेरकर दराटी पकड़ी और लकड़ियां इकट्ठी कर वापस चल पड़ी। घने झाड़ थे, अंदर से सरसराती आवाजें। चिन्मयी लगभग भाग ही पड़ी। उसे लगा इन झाड़ों के अंदर नारायणी रीछ के साथ है। उसके जिस्म पर भी बाल उगाए हैं, लंबे काले स्याह काले। रीछ और नारायणी न जाने किस किस के हाथ पैर चाट चाट कर नरम कर रहे हों। तभी दो हाथों ने लगभग खींची लिया उसे पेड़ की ओट में। चिन्मयी हैरान, जुगनू तेरी तो साले। मगर ये उसकी आंखों में गीला गीला सा। चिन्मयी, मैं जा रहा हूं शहर। ट्रक सुबह निकलेगा पुली पर से। छोड़ ये गट्ठर और चल मेरे साथ। रानी बना के रखूंगा, मां कसम। चिन्मयी सुन, ये रो रहा है क्यों? आज पहली बार संजीदा हुई चिन्मयी। अंदर हिल गया। छोड़ ये गट्ठर, आज तक तो किसी ने ऐसे नहीं कहा। ये कौन है जो उसे इस तरह से? आज फिर कमबख्त नींद आई चिन्मयी को। रानी बना के रखूंगा। नारायणी कहती थी, तू लड़की थोड़ी ना, मुफ्त की नौकरानी है। नारायणी भी तो घर का भोजा ढोती थी बिना घर वाले के। ले गया बेचारी को रीछ। मगर अचानक एक विचार बिजली की तरह कौंधा उसके अंदर। हां, रानी बना के रखेगा। कौन? जुगनू या रीछ? वो काले घने स्याह बालों वाला। चिन्मयी के अंदर मानो रोशनी का सोता फूट पड़ा हो। कल उसे भी रीछ उठा के ले जाएगा, ट्रक में बिठाकर पुली पर से। हां, उसके हाथ पैर नरम करके शहर की किसी गुमनाम गली के अंदर छोटे से कमरे में सहेज कर रानी बनाकर रखेगा। नारायणी भी तो ऐसे ही गई है, काले बालों वाले रीछ के साथ, जो मेरी छत पर घूरता था उसे विलायती टोपी पहनकर। हां, कल गांव में बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही बात होगी। इन रीछों पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी गांव वालों को। बहू बेटियों को उठाकर ले जा रहे हैं कमबख्त। चिन्मयी ठठाकर हंस रही है। आज उसे किसी से डर नहीं लग रहा। ना खर्र खर्र खराटे बरती अपनी मां से, ना बरामदे में गठरी बनकर सोए पड़े अपने बापू से।
धन्यवाद।